नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th की इतिहास का चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इस चैप्टर का यह दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला लेक्चर का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वाले क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जो है तो हम उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पे आप जा कर के उस वाले वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा तथा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि बहिष्कार एवं पिकेटिंग को समझाइए। ठीक है, बहिष्कार क्या होता है दोस्तों? तो किसी के साथ संपर्क रखने व जुड़ने से इनकार करना तथा गतिविधियों में हिस्सेदारी तथा चीज़ों की खरीदी व इस्तेमाल से इनकार करना ही क्या है, जो है तो बहिष्कार है। मतलब जो यह बहिष्कार है ना, यह विरोध का एक रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में जो है तो पिकेटिंग देख लेते हैं कि पिकेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो मतलब प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग दुकान या फैक्ट्री तथा दफ्तर के भीतर जाने का जो रास्ता होता है उसको रोक लेते हैं, उसी को पिकेटिंग कहते हैं। मतलब एक तरह से धरना रख लेते हैं, धरना देते हैं कि मतलब जो है तो हम ना ही दुकान के अंदर जाएंगे, ना ही फैक्ट्री में जाएंगे और ना ही दफ्तर में जाएंगे। उसके जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को रोक लेते हैं, उसी को जो है तो पिकेटिंग कहते हैं। और अगर बहिष्कार की बात करें तो यह जो है तो किसी के साथ संपर्क रखने व जुड़ने से इनकार करना। ठीक है, मतलब किसी के साथ संपर्क रखने से या किसी के साथ जुड़ने से इनकार कर देना। इसके अलावा गतिविधियों में हिस्सेदारी तथा चीज़ों की खरीदी का इस्तेमाल करने से इनकार करना कि मतलब हम तुम्हारी चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं, तुम्हारी चीज़ का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों का विरोध करना ही जो है तो बहिष्कार है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि बारदोली सत्याग्रह क्या था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह क्या था? तो 1928 में गुजरात के बारदोली तालुका में, ठीक है, भू राजस्व बढ़ाने के खिलाफ किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। ठीक है, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। यह सत्याग्रह सफल रहा, इसे भारत के कई हिस्सों से अधिक समर्थन मिला। ठीक है, इस सत्याग्रह को भारत के कई हिस्सों से अधिक समर्थन भी प्राप्त हुआ था। और जो यह सत्याग्रह था यह सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है तो चलाया गया था। और भू राजस्व को बढ़ाना सबसे बड़ा इसका मुद्दा था कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ में थी। जैसे भू राजस्व जो बढ़ गया था उसके बढ़ाने के खिलाफ थे कौन? किसान, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में यह सत्याग्रह किया, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूना पैक्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी जो है तो मांगों को स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। क्योंकि अंबेडकर की जो मांगें थी उन मांगों में यही था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उन सभी का जो है तो अलग कर देना है और अलग से निर्वाचन करवाना है। तो इस स्थिति में गांधी जी का विचार यह था कि अगर इस तरह से हुआ तो जो इनके बीच जो एकीकरण की प्रक्रिया है वह धीमी हो जाएगी।
आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और जो है तो मतलब मांग ब्रिटिश सरकार से रखी थी अंबेडकर ने, उसको वापस ले ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, वो इस प्रकार है कि असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है सरकार की दमनकारी नीति। सरकार की दमनकारी नीति ने जनता में असंतोष एवं विद्रोह की भावना फैला दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने क्रिमिनल लॉ, अमेंडमेंट लॉ, प्रेस एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट आदि तरह के जो है तो ये एक्ट बनाए। ठीक है, जिससे वहाँ की जनता जो है तो इन एक्टों को लेकर जो है तो खुश नहीं थी और उनमें जो है तो विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। सरकार द्वारा क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दी गई, आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा दी जा रही थी। ठीक है, इससे जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, उनमें आक्रोश बढ़ गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन का जो दूसरा कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत के प्रभाव के कारण चीन, भारत आदि अनेक देशों में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई और कांग्रेसी अंग्रेजी सरकार से आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप भी बदल गया था। ठीक है, यही जो है तो उसका जो है तो कारण बन। असहयोग आंदोलन का जो तीसरा कारण है वो है रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोनों ही असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण बने, क्योंकि 1919 ईस्वी में सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। ठीक है, जिसे काला कानून कहा गया। इस कानून के विरोध में जो है तो सभी जगह हड़तालें हुई, विरोध हुए, प्रदर्शन हुए। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से जो सभा चल रही थी उसमें डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस हत्याकांड से सारे देश में उत्तेजना की लहर फैल गई। ठीक है, तो ये कुछ जो है तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। इस आंदोलन का शुभारंभ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया था। देश के हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। पिकेटिंग का मतलब है उसके सामने जो है तो धरना दिया जाने लगा। ठीक है, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, चौकीदार कर चुकाने से मना कर दिए। ठीक है, गांव में तैनात जो कर्मचारी थे उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे स्थान पर जंगल में रहने वाले लोग भी वन कानून का उल्लंघन करने लगे। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं से जो है तो वहाँ की जो सरकार थी वह चिंतित हो गई और चिंतित होने के बाद वह क्या की कि कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफूर खान को 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आए और बहुत सारे लोग मारे भी गए और महीनों बाद गांधी जी को भी जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो मजदूरों ने अंग्रेजों के शासन, पुलिस चौकियों व नगरपालिका भवनों का अदालतों और पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे सरकार भयभीत होकर दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमला करना शुरू कर दिया। औरतों और बच्चों को जो है तो क्या किया, जो है तो मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी का जो है तो इरविन के साथ समझौता हो गया और गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। परंतु द्वितीय आंदोलन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए। उन्होंने भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, परंतु ब्रिटिश शासन ने
जो है तो उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया। तब 1932 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पुनः से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते जाते आंदोलन की गति धीमी पड़ने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।